बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ कि जो देखने और सुनने में तो आपको बहुत छोटा सा अमल लगेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका एक अजीम अजर है और अहादीस मुबारका के अंदर इसके बहुत से फ़वाइद बयान किए गए हैं और उसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। आज हम जिस अमल के बारे में बात करेंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसका ये एक हिस्सा था, एक अहम हिस्सा था। और इसके बारे में एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में सबसे भारी चीज़ यही अमल होगा। जी हाँ, आज हम हुस्न अखलाक के मौजू पर बात करेंगे कि दीनी और दुनियावी तौर पर हुस्न अखलाक के यानी कि अच्छे अखलाक से बात करने के क्या क्या फ़वाइद हैं और अगर हम अच्छे अखलाक से बात करें तो इससे हमें क्या क्या फ़ज़ाइल हासिल होंगे और क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप भी इन फ़वाइद को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हुस्न अखलाक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के लिए उसके मीज़ान में सबसे भारी चीज़ हुस्न अखलाक होगी। और क़यामत के दिन मीज़ान एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने नेकियों के पलड़े को भारी करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी इबादत करते हैं, बहुत सी नेकियां करते हैं, बहुत सी नमाज़ें पढ़ते हैं, बेशुमार नवाफिल लोग जो हैं वो अदा करते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारी नेकियों का पलड़ा जो है वो भारी हो सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें एक ऐसा अजीम ख़जाना अता फरमाया है कि जिसको अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको मामूल बना लें, हुस्न अखलाक के साथ लोगों से बात करना शुरू कर दें, खुश इम्तिजाजी के साथ लोगों के साथ बात करना शुरू कर दें, क़यामत के दिन हमारे मीज़ान में नेकियों के पलड़े को है ये चीज़ जो है वो भारी करेगी। इसी तरह हर मुसलमान के लिए सदक़े की बहुत अहमियत है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में जितना हो सके खर्च करूं। तो क्या सदका देने के लिए माल का होना ज़रूरी है या माल के बगैर भी सदका दिया जा सकता है? तो जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। सुबहान अल्लाह, ना तो हमारा माल खर्च हो रहा है, ना ताकत खर्च हो रही है और ना ही जान खर्च हो रही है, लेकिन फिर भी सदक़े का सवाब मिल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको सदक़े के बराबर कहा है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाना चाहिए कि हम लोगों से मुस्कुरा कर बात करें, खुश इम्तिजाजी के साथ लोगों के साथ जो है वो बात करें। ये अमल तो छोटा सा है मगर इसका सवाब जो है वो आपने सुना कि कितना ज़्यादा है। ये तो हुस्न अखलाक के दीनी फ़वाइद थे। तो दुनियावी तौर पर हमारी ज़िंदगी में अगर हम इसको अपना मामूल बनाएं तो इसके क्या फ़वाइद हैं, तो आइए सुनते हैं। किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करके देखिए। आप जिसके साथ मुस्कुरा कर बात करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा होगा और उसके दिल में आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यकीन करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो हुस्न अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना शुरू कर दें। जिससे भी बात करें मुस्कुरा कर बात करें, अच्छे चेहरे के साथ बात करें। अगर आप उस्ताद हैं तो अपने शागिर्द के साथ जो है वो मुस्कुरा कर बात करें। अगर आप ऑफिसर हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ मुस्कुरा कर बात करें। किसी के साथ भी किसी भी आप शोबे से किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने साथ जो दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने वालिदैन हैं, अपने बच्चे हैं, किसी के साथ भी जब आप मुस्कुरा कर बात करेंगे, हुस्न अखलाक के साथ बात करेंगे तो आप उनका जो वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, आपका एहतराम करना शुरू कर देंगे, सिर्फ इस वजह से कि आप उनके साथ खुश होकर बात कर रहे हैं। आपकी रिश्तों की दूरियां जो हैं वो कम होंगी, रिश्ते जो हैं वो आपके नज़दीक हो जाएंगे, बहन भाई नज़दीक हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके नज़दीक हो जाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू कर देगा। आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव वे पर चलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।